है अमर भारती और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। राजनीति कब, कहां, कैसे करवट ले ये कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश की सियासत भी ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा और बीजेपी के बीच शाह-मात का खेल जारी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्री पद से इस्तीफा और बीजेपी छोड़कर सपा की साइकिल की सवारी करने वाले धर्म सिंह सैनी एक बार फिर से घर वापसी यानी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का 312 दिन में ही अखिलेश यादव से मोहभंग हो गया, या सपा उन्हें क्यों नहीं रोक पाई। उत्तर प्रदेश का हर वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वर्कर था, जो पदाधिकारी था, उसका भी शोषण हुआ, उसकी मार पिटाई हुई है। कहा जाता है कि राजनीति और युद्ध के मैदान में सब जायज है। खासकर राजनीति में रिश्ते और नाते, यारी दोस्ती की कोई अहमियत नहीं होती। कोई कब कहां दल से दल बदलू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मसलन राजनीतिक मंसूबे को पूरा करने के लिए सगे संबंधियों से भी मोर्चा लेने में कोई गुरेज नहीं की जाती। दरअसल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश गर्म थी, जहां चुनावी रण में बीजेपी के लिए सैनी बिरादरी सियासी संजीवनी से कम नहीं थी। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धर्म सिंह सैनी ने योगी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 13 जनवरी 2022 को धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी छोड़ अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा में शामिल हो गए, जहां इस समय बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका माना गया, क्योंकि धर्म सिंह सैनी लगातार 4 बार के विधायक थे और सैनी समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे। लेकिन सैनी भाजपा के लिए विपक्ष के रूप में महंगे साबित नहीं हुए। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी में सैनी बिरादरी बीजेपी के लिए सियासी संजीवनी की तरह है, जिसके चलते पार्टी ने यूपी में संगठन मंत्री सैनी समुदाय से बनाकर रखी हुई है। ऐसे में खतौली उपचुनाव से पहले बीजेपी का धर्म सिंह सैनी की घर वापसी कराकर सिर्फ खतौली सीट का ही नहीं बल्कि मैनपुरी सीट को भी साधने का दाव है। दरअसल धर्म सिंह सैनी उसी समुदाय से हैं जिसकी उपजाति शाक्या है, जहां मैनपुरी में यादव के बाद शाक्या ही दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। जहां अब बीजेपी खतौली में विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को चुनाव लड़ा रही है, जबकि मैनपुरी में रघुराज शाक्या प्रत्याशी है। इसलिए आनन फानन में मुख्यमंत्री के सामने उनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है। गौरतलब हो कि इससे पहले सपा ने सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से धर्म सिंह सैनी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। जहां नकुड़ सीट पर सैनी को 315 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा, वहीं उनका 20 साल का किला ढह गया। सपा में जाने के बाद धर्म सिंह सैनी ना तो अपने समाज का वोट सपा में ट्रांसफर करा सके और ना ही अपनी सीट बचा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर गई। वहीं अब धर्म सिंह सैनी का दोबारा बीजेपी का दामन थामने पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि वह सरकार का दबाव नहीं झेल पाए और सरकार के ब्लैकमेल से बचने के लिए उन्होंने बीजेपी की शरण ली। जहां सपा प्रवक्ता उदयवीर ने कहा कि आयुष मंत्रालय के भर्ती घोटाले मामले में जांच में तेजी आने के बाद ही धर्म सिंह सैनी ने वापस बीजेपी का रुख किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे राजनीतिक लोगों में दबाव सहने की क्षमता नहीं होती। हालांकि सपा के इस जुबानी हमले पर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि वो बीजेपी में पहले भी रहे हैं और अखिलेश की विचारधारा के साथ हमारा मेल नहीं खा रहा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि एक बार फिर चुनावी मौसम में सैनी की घर वापसी बीजेपी के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है और सपा के लिए कितना नुकसानदायक। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमर भारती।